हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजीपीबी स्टडी मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा विजुअल एंड एनालिटिक्स होता क्या है। ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि डेटा विजुअल एंड एनालिटिक्स एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। डेटा विजुअल एनालिटिक्स जो है वो एक फील्ड होता है जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट, एनालाइज, विजुअलाइज किया जाता है ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को एनालाइज करना। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है डेटा को ग्राफ, चार्ट्स और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना। समझ रहे हो? अब इससे डेटा को समझने में और इंटरप्रेट करने में ना आसानी होती है, क्योंकि जब आपको डेटा के बारे में ग्राफ के थ्रू या बार के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कलेक्शन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को या उस कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी सेल्स को, तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एज अ कस्टमर, और एज अ कंपनी भी आसानी होता है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर कोई, मैंने वही बताया कि कंपनी अगर सेल्स है, ठीक है, कंपनी के पास सेल्स डेटा है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है कि कम है, वो एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद डेटा विजुलेशन के थ्रू क्या करेगा, उस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा बार चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, शो करेगा कि जो कंपनी है उसकी सेल्स इंक्रीज है तो कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कि हर साल इतनी 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 ज्यादा सेल इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है कि डेटा विजन एंड एनालिटिक्स क्या करता है, मदद करता है पैटर्न्स को समझने में, ट्रेंड्स को और इनसाइड डेटा को समझने में। ये होता है डेटा विजन एंड एनालिटिक्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा एंड एलिमेंट्स होते क्या है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। डेटा एंड एलिमेंट्स, डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जो प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, डेटा स्टूडेंट मार्क्स, टेम्परेचर रीडिंग, सेल्स रिकॉर्ड और कस्टमर इंफॉर्मेशन। ये सब क्या है, ये डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट या एंटिटी होती है जिसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझो, स्कूल सर्वे में जो स्टूडेंट है वो एक एलिमेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट इन अ स्कूल सर्वे, मतलब स्कूल सर्वे में जो स्टूडेंट है वो एक एलिमेंट है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में जो पेशेंट है वो एक एलिमेंट है। मार्केटिंग एनालाइज में कस्टमर एक एलिमेंट है। फैक्ट्री प्रोडक्शन डेटा में मशीन एक एलिमेंट है। समझ रहे हो? ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है, और ये सब क्या है, ये डेटा है। समझ रहे? अब एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि जिसके बारे में डेटा कलेक्ट हो रहा हो, जिसके बारे में डेटा कलेक्ट हो रहा हो वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। समझ गए? अब थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको लेके जाऊं, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड भी रखी है एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझो, मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेम, यहाँ एज, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट आईडी 4 तक ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने नाम दे दिया राहुल, या फिर ABCD दे देते हैं, ज्यादा लिखने में दिक्कत नहीं होगी। 20, 19, 21, 20। ठीक है, मार्क्स हो जाएंगे 85, 78, 92, 88। जस्ट यहाँ पे अब ध्यान दो। वैसे ही बनाना नहीं चाहिए मुझे, पर ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दो, हर एक स्टूडेंट का नेम, ये जो नेम है ये स्टूडेंट है। रुक जाओ, कलर चेंज करना तो थोड़ा फायदा भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये जो हर एक स्टूडेंट के जो नेम है, ये क्या होंगे, ये आपके होंगे एलिमेंट। हर एक स्टूडेंट क्या हुआ आपका, एलिमेंट हुआ। ठीक है, और ये जो कॉलम्स हुए, ठीक है, और ये जो कॉलम्स हुए, कॉलम्स मतलब ये नेम, एज, मार्क्स। ठीक है, ये सब क्या होंगे आपकी स्टूडेंट आईडी भी। ये सब क्या हुए आपके, ये हो गए आपके वेरिएबल। क्या हो गए आपके ये, वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब इनके अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनके अंदर जो भी आपकी वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज, ये वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, ये सारी वैल्यूज हैं आपका डेटा।
अब आपको बेटर समझ में आया होगा। आगे समझ में, ठीक है। टेबल के इनसाइड जो के अंदर है, टेबल के अंदर इनसाइड जो भी चीजें हैं वो सब क्या हो गया आपका, डेटा हो गया। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट हम समझते हैं वेरिएबल्स। मैंने बताया ऊपर वेरिएबल्स, ठीक है, यही अब हम इसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, यही होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि एज हो गया, मार्क्स हो गया, सैलरी हो गई, हाइट हो गई, ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स लिखा है, समझ में तो आ जाएगा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स लिखा है, ठीक है। अब वेरिएबल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्या हो सकती है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू ले सकता है ये, डेटा एनालिटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, ठीक है। ये मेजरेबल एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में वेरिएबल एक लिया एज, तो एज पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वेरिएबल्स के भी कुछ टाइप्स होता है। वेरिएबल्स के अंदर टू टाइप्स होते हैं, कितने, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। समझ गए। इस क्वांटिटेटिव के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इनको। जैसे कि वेरिएबल बोला मैंने, वेरिएबल के कितने टाइप्स बोले, दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है ऑर्डिनल। क्वांटिटेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल होता क्या है, ठीक है भाई। दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल को कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को न्यूमेरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल्स जो होता है ये क्वालिटीज या कैटेगरीज को डिस्क्राइब करता है, नंबर्स को नहीं, ठीक है। क्या किसको डिस्क्राइब करता है, क्वालिटीज को और कैटेगरीज को डिस्क्राइब करता है, नंबर्स को डिस्क्राइब नहीं करता है। जैसे कि जेंडर, जेंडर क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप भी हो, ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सब हो सकते हैं। कलर बहुत तरीके के हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, ठीक है। ये नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिटीज और उसकी कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब दो तरीके के भी क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, ठीक है। पहला होता है नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, जो कैटेगरीज को लेबल करते हैं, क्या, नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है, जो कैटेगरीज को लेबल करते हैं, लेकिन उनमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, ब्लड ग्रुप है ए, ए बी और ओ पॉजिटिव, लेकिन इनमें कोई रैंकिंग नहीं है कि जो ए है वही सबसे ज्यादा है, बी है जो वही सबसे ज्यादा है, या ए बी है बहुत लो है, ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है। जेंडर में भी कोई रैंकिंग नहीं होती है, समझ रहे हो, ठीक है। रिलीजन में कोई रैंकिंग नहीं है, ये सब। इसके फीचर्स क्या होते हैं, नो न्यूमेरिकल मीनिंग, नो रैंकिंग, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल की, किसकी, ऑर्डिनल वेरिएबल की। ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है, जो कैटेगरीज को ऑर्डर होते हैं, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट कैटेगरीज के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक समझ लो, या जो भी कुछ समझना हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्लास रैंक, क्लास रैंक आपकी यही लगती है, किसी किसी की ए बी सी करके लगती है, किसी किसी की 1 2 3 4 करके लगती है कि नहीं। एजुकेशन लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस होती हैं, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, इनमें से कोई ऑर्डर है, बट डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते कि इनका डिफरेंस कितना क्या है, समझ रहे हो। तभी यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी लिखा हुआ है, समझ गए। ये होता है ऑर्डिनल वेरिएबल। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, क्या, क्वांटिटेटिव वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, न्यूमेरिकल वेरिएबल को हैंडल करेगा तो उस पे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म तो होंगे,
ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एज, हाइट, वेट, सैलरी, टेम्परेचर। अब बता दिया था मैंने आपको कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल के भी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, काउंटेबल वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, जो काउंट हो सकती है, यूजुअली होल नंबर्स लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, क्या नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। समझ गए? अब नाउ थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लो, फॉर एग्जाम्पल क्लास में 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, बट 40.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते। मतलब ये क्या लेता है, ये पॉइंट वैल्यूज को नहीं लेता है। इट, यहाँ पे लिख देती हूँ, इट डजंट टेक पॉइंट वैल्यूज, ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑब्वियसली रेंज के अंदर की कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब डिस्क्रीट में हम 40.5 नहीं ले सकते थे, पर हम कंटिन्यूअस में 40.5 ले सकते हैं, क्योंकि कोई एक रेंज के अंदर की बात हो रही है। मतलब अगर मेरे पास कोई एक है, तो उसकी रेंज अगर 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएंगे। समझ में आया? तो हम किसको कंटिन्यूअस वेरिएबल से कर सकते हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या होंगे, हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट 170.2 सेंटीमीटर या 170.5 सेंटीमीटर हो सकती है ना। अब वेरिएबल इन डेटा एनालिसिस, ठीक है, वेरिएबल डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स में रोल प्ले करता है, डेटा विजुअलाइजेशन में करता है, डेटा कलेक्शन में करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में करता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या करते हैं, वेरिएबल्स हेल्प अस टू एनालाइज और अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली। ठीक है, अब इनको वेरिएबल को मेजर करने के भी कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ मेजरमेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ठीक है, कि हम कैसे वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, वो किस में आता है, लेवल ऑफ मेजरमेंट में आता है। तो हम समझते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट बताता है कि डेटा को कैसे क्लासिफाई करना और एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन सा एनालाइज पॉसिबल है, डेटा को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी लेवल ऑफ मेजरमेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल। तीसरा होता है इंटरवल स्केल। और फोर्थ होता है रेशियो स्केल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो नॉमिनल और ऑर्डिनल एज इट इज वैसा ही होगा, नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, वो हम समझते हैं। पहला होता है नॉमिनल स्केल। देखो, लेवल ऑफ मेजरमेंट के बारे में जो भी जितना भी मैंने बोला है सब यहाँ पे लिख दिया है, कि क्यों जरूरत पड़ती है, हम क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और जो हर लेवल होता है ना, वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रीवियस वन से, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री भी लिखी है, किसने क्या इंट्रोड्यूस करा था इसे। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो आरजीबी में। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं नॉमिनल स्केल होता क्या है। ठीक है, नॉमिनल स्केल होता है, नॉमिनल स्केल जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसका यूज डेटा को कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल जेंडर, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, नेशनैलिटी और आई कलर। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे समझो, फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल या फीमेल, इनमें कोई रैंकिंग नहीं होती है कि नहीं। तो इसको मेजर करने के लिए क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो वो अलाउड ऑपरेशंस होता है कि, ठीक है, ओनली लिमिटेड ऑपरेशंस आर पॉसिबल। क्या होगा, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी, मोड, परसेंटेज। क्या क्या पॉसिबल नहीं है, मीन, मीडियन, मोड। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं है, तो मीन, मीडियन, मोड तो हो ही नहीं सकते। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई इस पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कुछ कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो कि कोई लॉजिकल एंड ऑर्डर रैंकिंग नहीं होती है। ठीक है, कैटेगरीज में डिवाइड, वो न्यूमेरिकल में डिवाइड नहीं होता है। समझ गए ये चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल।
ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल जो होता है, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है बट कैटेगरीज के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, अब आप सोच रहे होगा यही तो हमने नॉमिनल ऑर्डिनल में करा था। ठीक है, नॉमिनल जो स्केल है वो नॉमिनल वेरिएबल को मेजर करता है। ऑर्डिनल स्केल ऑर्डिनल वेरिएबल को मेजर करता है। ये इसकी टेक्निक होती है मेजर करने की। अब समझ में आया? ये डिफरेंस है। डेफिनेशन सेम लिख सकते हो बट दोनों के बीच में ये लिख देना स्केल में कि मेजर करने का तरीका होता है। ठीक है, क्या बोला? ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग नहीं होती है बट कैटेगरीज के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाते हैं कि डेटा में कोई ऑर्डर रैंकिंग नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन कैटेगरीज आर नॉट इक्वल और मेजरेबल। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लास रैंक हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गया, कंपटीशन पोजीशन हो गई, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, समझ गए? इसके अंदर भी ऑपरेशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलाउड है तो ऑब्वियसली बात है इसमें क्या होगा, मीडियन परसेंटाइल रैंकिंग निकाली जाएगी। ये ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन मीन बहुत ज्यादा केसेस में क्या होता है, वो नहीं कर पाता है, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको नॉट सुटेबल में ही डाला है क्योंकि सच केसेस में, ज्यादातर केसेस में मीन कैलकुलेट ही नहीं होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टिल इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। अब हम बात हैं इंटरवल स्केल पे। किस पे आते हैं? इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल क्या होता है? इंटरवल स्केल न्यूमेरिकल स्केल होता है जिसके अंदर इक्वल इंटरवल्स होते हैं बट ट्रू जीरो नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल IQ स्कोर हो गया, कैलेंडर ईयर्स हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर हो गया। जैसे एग्जाम्पल 2000 और 1990 के बीच 10 ईयर्स है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स है, तो ये क्या हो गया? ये 10 ईयर्स, ये इंटरवल स्केल का डिफरेंस हो गया। समझ गए? अब इसमें ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है 10 ईयर्स क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, तो इसके अंदर हम पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। लेकिन इसमें रेशियो कंपैरिजन क्या होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। लेकिन इधर और अच्छा, मैं आपको एक टिप देती हूँ। जैसे आपको आरजीबी पेपर में लिखने को आता है लेवल ऑफ मेजरमेंट, तो आपको पेजेस इंक्रीज करने के लिए आप मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन की फॉर्मूला भी लिख के आ सकते हो। इनको छोटे छोटे उसमें डिस्क्राइब भी कर सकते हो। समझ रहे हो? टेक्निक होती है कैसे क्या लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो स्केल की। रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट होते हैं। ठीक है, ट्रू जीरो पॉइंट अभी मैं बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, ट्रू जीरो पॉइंट मतलब होता है कि यहाँ पे जीरो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और नॉन ट्रू जीरो पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज 0 ईयर्स भी हो सकती है, कि इसलिए ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। 0 ईयर्स मतलब वो पैदा ही हुआ है, उसकी कोई एज तो होगी नहीं ना। ठीक है, और स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस, इसमें सारे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, रेशियो कंपैरिजन। समझ में आ गया? ठीक, अब थोड़ा सा अगर आपको देखना है, समझना है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस मैंने प्रोवाइड किया है कि किस किस में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल में, ऑर्डर ऑर्डिनल इंटरवल में होते हैं सिर्फ। ठीक है, इक्वल इंटरवल सिर्फ इंटरवल में होते हैं, और ट्रू जीरो जो होता है वो तीनों में ही नहीं होता है, सिर्फ वो किस में होता है? ट्रू जीरो। ट्रू जीरो सिर्फ आपका किस में होता है? रेशियो स्केल में होता है। क्लियर हुई ये चीज? ओके, सो that's it. So in this lecture, we discussed data, elements, variable, type of variables, and level of measurement. I hope this video helped you understand the concept easily. Thank you for watching. अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।